Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज महापर्व है और हम इस समय करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले के गुजर्रा कला गांव में मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर सुबह से ग्रामीणों ने इनकी एक सड़क की मांग है। आने जाने का कोई रास्ता ना होने के कारण मतदान का बहिष्कार किया है। हमारे साथ में आप देखें यहाँ पर इस गांव के बुजुर्ग युवा जो मतदाता हैं और कुछ यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और क्या कारण है आपने मतदान का बहिष्कार क्यों किया है? सर, गांव के लिए रास्ता नहीं है कोई भी। इतनी भागदौड़ कर रहे हैं ना कि कोई आदमी बीमार भी हो जाए ना तो 10 किलोमीटर दूर से है ना लेके जाएंगे जब तक उसकी जान निकल जाएगी। उसके बाद अलावा दूसरी बात यह है कि बच्चे गांव के 40-50 बच्चे छात्र छात्राएं जाते हैं स्कूल। कंचनपुर जाने के लिए मात्र 1.5 किलोमीटर का रास्ता दूरी है। उनको 10 किलोमीटर घुमा के लेके जाएंगे। प्रशासन कहता है कि तुम्हारे गाँव के लिए रास्ता है, रोड है, तो महुआ खेड़ा से लेके आएंगे गाँव तक 12 किलोमीटर पड़ता है सर। और यहाँ से सीधा कंचनपुर स्कूल जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर है मात्र। तो 1.5 किलोमीटर से जाने के लिए रास्ता चाहिए। उसको हमको है ना मांग है सरकार से कि हमें 1.5 किलोमीटर दूरी तय करके रास्ता चाहिए। तो कई बार कोशिश की है, बहुत कोशिश, 2008 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन ने कहा कि आप है ना 251 का कर दो। 251 के तहत है ना मुकदमा दायर किया तो दोनों तरफ से दोनों बार खारिज कर दिया। वो नहीं, आपने यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनसे कभी शिकायत नहीं की? जी, शिकायत करी है, बहुत ज्ञापन दिया है, एमएलए साहब से कहा है। जो भी पार्टी के ना 2-3 एमएलए साहब बीजेपी बहुजन और कांग्रेस के हैं, उनके पास भी जाके हाथ जोड़ के कहा था कि हमारी परेशानी है, इसको सॉल्व करो कैसे। अभी कोई अधिकारी आया है यहाँ? अभी यहाँ पर है तहसीलदार जी आए, 2 दिन पहले तहसीलदार जी आए। वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग है ना, लेकिन हमको आश्वासन है 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, आश्वासन दे जाते हैं और वोट ले जाते हैं। तो हम लोगों ने लोकतंत्र में आपने मत का अधिकार आपको प्राप्त है, अपने मत का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे, करना चाहिए। नहीं सर, हमारे लिए गांव के लिए परेशानी है तो हमारा लोग जो मतदान है ना उसके लिए किया जाता है। लेकिन मतदान जब कर रहे जब हमारा गांव नहीं, आप अपने मत का प्रयोग करेंगे जब कोई आपका चुनी हुई सरकार बनेगी, जब तो विकास होगा। चुनी हुई सरकार है, हमने देख नहीं सब सर, लेकिन एक भी सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया है। अंत में आके हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि न तो इस चुनाव में जब तक हमारा रास्ता का समाधान नहीं होगा, रास्ता नहीं डलेगी गांव के लिए। ऐसा तो है नहीं कि चादरा हो तो गुजर्रा कला का चदरा घड़ी करके रोड के सहारे ले जाएं, गांव यहीं रहेगा सर, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रशासन को इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे भी करके गुजर्रा की रास्ता का समाधान करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो न तो वोट डालेंगे, आने वाले चुनाव में भी नहीं डालेंगे, इसमें भी नहीं डालेंगे सर। हमारे साथ में एक बुजुर्ग मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? अच्छा, उम्र कितनी होगी? अच्छा, क्या मांग है, क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप? बच्ची स्कूल पढ़ने जाती हैं तो हर एक प्रशासन कायदों को बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, तो वो किसी तरीके से पहुँच नहीं पा रही, बेचारी परेशान होते। नहीं, लोकतंत्र में मताधिकार का आपको अधिकार मिला है अपने मत का, ठीक है। आपके मत से चुनी हुई सरकार बनेगी, उसके बाद में विकास होगा क्षेत्र का, तो आपको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। करेंगे फिर प्रयोग, हमारी मांग पूरी है क्या सरकार? नहीं, मांग तो बाद में ही तो पूरी होगी, अभी तो अपने मत का प्रयोग करो। इससे पहले भी तो सरकार बनी थी, हर बार इससे पहले भी 15 साल से प्रयोग कर रहे हैं। 15 साल से हर वक्त कह के जाते, जिला कलेक्टर आए भाई कह के गए कि हम रास्ता देंगे। हमारे साथ में एक और व्यक्ति मौजूद है, क्या नाम है आपका? मोनू जी। अच्छा, क्या मांगे, क्यों आप बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि कितनी सरकार आई कितनी गई, हमने मत का प्रयोग किया पर हमारा रोड आज तक नहीं निकला। आज भी हम भी पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पर जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। रास्ते में जाते तार से कपड़े फटते हैं, बच्चों के हाथ पैर फटते हैं, तो हमारा क्या मतलब है मतदान करने का? नहीं, लोकतंत्र में आपको अपने मत का अधिकार प्राप्त है। और सुनो, आपके मत से सरकार बनेगी तो फिर क्यों वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं? जिससे आगे भी हमने मतदान किया ना, हमने मत दिया, सरकार बनी, कितनी सरकार आई कितनी सरकार गई, हमारा कुछ हुआ? अभी हम मतदान करके हमारे सरकार आने से क्या फायदा, हमको क्या फायदा है? कितने नेता आए, कितने गए, कितने विधायक बने, कितने सांसद बने? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 12th में। आपका वोट आ गया? हाँ, नहीं अभी नहीं आया। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या लोग
आपके गांव के रहने वाले मतदान का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जब भी सरकार बनती है उसके बाद में विकास होता है। आप पढ़े लिखे हैं सर, हम 15 साल से मत का प्रयोग ही कर रहे हैं और अब प्रयोग करते ही आ रहे हैं। और हमारे यहाँ के सब विधायक एमएलए एमपी सबसे बात हो गई, यहाँ तक कि एसडीएम सर भी यहाँ पे आए हैं, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। और सब यही आखिर में हमारे गांव वालों ने निर्णय लिया है कि हम वो चुनाव बहिष्कार करेंगे। मत का प्रयोग तो अब तक करते ही आ रहे हैं सर। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अच्छा, मतदान का बहिष्कार करना क्या उचित है उचित ही है ना, जब हमारी लोकतंत्र में? उचित ही है ना, जब हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है तो, जब हमारे बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, हम परेशान हैं, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो चुनाव का बहिष्कार तो करेंगे ही नहीं, नहीं। अपने मत का प्रयोग करेंगे जब सरकार बनेगी आपके मत से। आज तक हम मत का ही प्रयोग करते आ रहे हैं, सरकारें भी बनते आ रही हैं और आगे भी बनेंगी, लेकिन कोई सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सरकार की क्यों सुने। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर बच्चियाँ मौजूद हैं जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं। क्या परेशानी होती है आपको आने जाने में? वो घर में कपड़े फट जाते हैं और पैर में ढूंढ फट जाते हैं और कर नहीं पाते हैं, हम बहुत दूर पड़ जाता है। सरकार क्या परेशानी होती है आने जाने में स्कूल तक? करंट के तार लगे हैं, इधर उधर से जाते हैं तो करंट लग जाता है और वहाँ पे कपड़े फट जाते हैं। ब्लेड के तार लगे हैं और सड़क नहीं है क्या? सड़क नहीं है, सड़क नहीं बनी है और सड़क बनवाने के लिए ये गुजर्रा कला गांव है और इसके पास में ही एक खुर्द गांव है। यहाँ वहाँ पर भी ग्रामीणों ने अपने मतदान का बहिष्कार किया, लेकिन खुर्द गांव में मतदान जिला प्रशासन की समझाइश के बाद शुरू हो गया, लेकिन गुजर्रा कला गांव में अभी भी मतदान शुरू नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गांव और है फूटपुरा, वहाँ भी सड़क की मांग थी, लेकिन समझाइश के बाद में वहाँ मतदान शुरू करा दिया गया है। लेकिन अभी गुजर्रा कला गांव के ग्रामीण अपनी मांग पर डटे हुए हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी इनसे समझाइश भी कर चुके हैं, हमारे द्वारा भी इनसे समझाइश की गई, लेकिन ग्रामीण मतदान करने नहीं जा रहे हैं। और इस समय जो पोलिंग बूथ है करीब 462 के लगभग यहाँ पर मतदाता हैं और जो कार्मिक हैं उन्होंने अपने 4 मत डाले हैं और गांव के जो भी ग्रामीण हैं मतदाता हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। देखा जाए तो इस गांव के अंदर जब कवरेज करने के लिए आया तो पहले मैंने अपनी गाड़ी करीब 5 किलोमीटर दूर खड़ी की। उसके बाद में देखा मैंने गांव के हालात ऐसे थे, जगह जगह जल भराव, गड्ढे, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद में मैं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर इस मतदान केंद्र तक पहुंचा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।